नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जो इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां यूपी उपचुनाव को लेकर सपा की आज अहम बैठक है। इंडिया गठबंधन की सीटों के बंटवारे पर भी आज मंथन होगा और मीरापुर कुंद्रंकी सीट पर सपा सिंबल से प्रत्याशी होगा। सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर आज इंडिया गठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेकर साफ मंथन हो जाएगी तस्वीर। यहां पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक बड़ी बैठक यहां है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहां पर लखनऊ में आज इस बड़ी बैठक में उपचुनाव को लेकर कौन कौन प्रत्याशी किस सीट पर होंगे, उन पर जो है नाम फाइनल मोहर लग जाएगी। 6 सीटों पर पहले ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। अब यहां पर आज समाजवादी पार्टी की ये अहम बैठक अभी तक यहां जो है कोई भी गठबंधन को लेकर इंडिया गठबंधन की तस्वीर जो है साफ नहीं हुई है। लेकिन यहां देखिए अभी आज एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है और अभी ये माना जा रहा है कि 2 सीटें कांग्रेस को दे सकती है। ये चर्चाएं लगातार आम चल रही थी। मीरापुर की सीट और कुंद्रंकी की सीट पर अभी न समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे न है, न ही कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस अभी गठबंधन में रहेगी, इसको लेकर ये आश्वस्त समाजवादी पार्टी के नेता भी दिखाई दे रहे हैं। आज की इस बड़ी बैठक में कई अहम फैसले यहाँ पर हो सकते हैं और सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र फोन लाइन पर बने हुए हैं। धर्मेंद्र, आज यूपी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की ये बड़ी बैठक है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, आज उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की लखनऊ में बड़ी बैठक होने जा रही है। 9 सीटों पे होने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी तैयारियों को लेकर आज बैठक कर रही है। पार्टी में सभी संगठन के लोग मौजूद रहेंगे। 2 सीटों पर जिससे अभी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने नहीं उतारा था, जो मीरापुर और कुंद्रकी की जो सीट है, उसको लेकर भी आज मंथन किया जा सकता है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के पाले में वो सीट आ सकती है, इस पर भी मंथन होगा, क्योंकि अभी दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा है। 13 तारीख को चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने 13 नवंबर का डेट जो है वो फाइनल किया है, जिसके बाद से सभी राजनीतिक दल जो हैं वो पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गए हैं, जिसको देखते हुए आज समाजवादी पार्टी की जो बड़ी बैठक है वो लखनऊ में होगी। दोनों सीटों पर चर्चा होगी, लेकिन एक सीट जो मिल्कीपुर की है, अभी वहां उपचुनाव के तारीख की घोषणा नहीं हुई है, तो उसको छोड़कर बाकी जो 9 सीटें हैं उस पर आज मंथन होगा और उस सीटों का फैसला भी आज ही हो जाएगा कि उस पर इंडिया गठबंधन लड़ेगा या समाजवादी पार्टी ही उस पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। आज मंथन करने के लिए ही समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में बड़ी बैठक बुलाई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो 4 सीटें अभी बची है जिन पर इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, जिसमें खैर की सीट है, गाजियाबाद की सीट है, मीरापुर की सीट है, कुंद्रंकी की सीट है। ये 4 सीटें हैं जहां अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ। हालांकि जो यहाँ अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था, वहां अभी चुनाव टला हुआ है, उस पर अभी जो है फाइनल नाम नहीं आया। लेकिन क्या लगता है धर्मेंद्र की यहाँ बातचीत से कुछ निकलकर सामने आ रहा है कि यहाँ जो 2 सीटें मीरापुर और कुंद्रंकी की दोनों मुस्लिम सीटें हैं और यहाँ 5 सीटों की मांग यहां पर कर रही थी कांग्रेस। अब क्या 2 सीटों पर कांग्रेस मानती दिखेगी या फिर अभी कहीं ना कहीं गठबंधन में इस बात को लेकर भी अभी चर्चा होना बाकी है कि कितनी सीटों पर चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव को लेकर 6 नामों की घोषणा कर दी थी। उसके बाद से ही इंडिया गठबंधन कांग्रेस में मनमुटाव चल रहा था, जिसको लेकर लगातार जो पार्टी के नेता हैं वो बात कर रहे थे। लेकिन आज जो बैठक होने जा रही है, जिसमें 2 सीट है जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, मीरापुर और कुंद्रकी, खैर और गाजियाबाद, ये 4 सीटें हैं जिस पर अभी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। लेकिन पिछले सूत्रों की माने तो गाजियाबाद की जो सीट है वो कांग्रेस के में जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। लेकिन कुंद्रकी और मीरापुर की जो सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां समाजवादी पार्टी चाहेगी कि उसका समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी हो वो चुनावी मैदान में आए। लेकिन बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है, तो समाजवादी पार्टी भी इंतजार कर रही है कि कौन सा प्रत्याशी होगा मीरापुर और कुंद्रकी में बीजेपी का। उसको देखते हुए प्रत्याशी उतारने
का सोच रही होगी समाजवादी पार्टी, ऐसा विशेष सूत्र बताते हैं। लेकिन जिस हिसाब से हरियाणा का जो रिजल्ट आया उसके बाद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्टिव हुए और उन्होंने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। उससे ये लगता है कि आज जो अहम बैठक बुलाई गई है वो चुनाव को देखते हुए बुलाई गई है, क्योंकि चुनाव में अभी 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 9 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जो नजर है वो पैनी नजर है कि ये 9 सीट दोनों पार्टी अपने खाते में लाना चाहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा है। लेकिन उससे पहले अहम बैठक जो है वो बताएगी कि इंडिया गठबंधन के पाले में कौन कौन सी सीट जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज अहम बैठक की, जिस तरह से इस बैठक को लेकर आज चर्चाएं है कि यहाँ आज उपचुनाव को लेकर बंटवारा भी होना है और जो समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी किन किन सीटों पर उतारेगी, आज उनके नाम का भी ऐलान यहाँ पर हो जाएगा। अभी तक 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। पहले 10 सीटों पर उपचुनाव की बात थी, लेकिन अब जिस तरह से मिल्कीपुर पर अभी चुनाव टला है उसके बाद यहाँ पर 4 सीटें अभी बची है जहाँ अभी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं हुए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन पर किन किन पर प्रत्याशी उतारेगी अभी आज की बैठक में पता साफ हो जाएगा।